हेलो नमस्कार, कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं पिछले 2 दिनों से सुन रहा हूं और बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि भारत से चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ है और ये करना चाहिए। और हम भारत के साथ हैं और भारत के इस कदम की सराहना करते हैं और हम भारत हित में हैं, जनहित में है ये। लेकिन 59 ऐप को बैन किए जाने के बाद किसी एक ऐप पर निशान उठाना कि टिकटॉक इतना खराब था, टिकटॉक ऐसा था, ये कहां तक सही है और ये कहां तक इसको आप सही ठहरा सकते हैं। मैं उन बुद्धिजीवों से प्रश्न करना चाहता हूं और ऐसे तथाकथित लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग यह कहते हैं कि टिकटॉक पर मुजरा करते थे। वह लोग मुजरा करते थे, संस्कृति विलुप्त हो रही थी और बच्चे और बच्चियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही खत्म हो रही थी। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अब भारतीय ऐप लॉन्च होंगे। एक तरफ तो वो आप वीडियो बना रहे हो, दूसरा कि भारतीय ऐप लॉन्च होंगे, और एक तरफ आप ये बना रहे हो कि भारतीय ऐप को बैन कर दिया गया है, मतलब चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, और ये सिर्फ किया गया है भारत के अंदर। आप डबल स्टैंडर्ड का गेम क्यों खेल रहे हो, मुझे ये बताइए। 59 ऐप थे जिसमें ड्यू रिकॉर्डर था, कैम स्कैनर था, यूसी ब्राउजर था, उसका उपयोग नहीं करते थे क्या? उसका उपयोग पूरा भारत नहीं करता था क्या? उसका उपयोग पूरी दुनिया नहीं करती थी क्या? तब यह सवाल, यह प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा बन जाता है कि यह कैसे संभव है। आप ऐसे कैसे एकमात्र टिकटॉक को ही निशाना बना सकते हो? टिकटॉक को ही निशाना बना करके आप यह काम कर सकते हो कि वो मुजरा करने के लिए आते थे, वो महिलाओं के कपड़े पहनते थे। अरे कलाकार है, कलाकार कुछ भी पहन सकता है। मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले जब स्ट्रगल करता था कोई कलाकार, बॉम्बे की दहलीज तक पहुंचा था, तब बॉलीवुड तक पहुंचते थे। बॉलीवुड तक पहुंचने के बाद वह बहुत मेहनत करते थे। नुक्कड़ गलियों में वह नाटक का काम करते थे, रामलीला में काम करते थे, और गली चौराहों पर वो अभिनय का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इससे क्या जाहिर होता है, वो काम सही था। जब एक युवा को प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को प्रदर्शित करने का, बाबा जैक्सन जैसे कलाकार निकल कर आ रहे हैं। बाबा जैक्सन पूरी दुनिया में फेमस हो रहे हैं, उनकी कला को आप ठेस पहुंचा रहे हो। ऐसे लोग जो कहते हैं मुजरा करते हैं, भारतीय संस्कृति विलुप्त हो रही है। लड़कियों पर सवाल कर रहे हैं कि लड़कियां भारत में लड़कियों को यह नहीं सिखाया जाता, वो नहीं सिखाया जाता, यहां पे आके लड़कियां नाचती है। कहां की उनकी छोटी सोच कहां तक सीमित है, मुझे यह बताइए। उनके दिमाग में मैं ये कह सकता हूं कि पूरा का पूरा विस्तारवादी, या यूं कह सकता हूं कि विडंबना से भरे हुए प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। आज ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज करना चाहता हूं और ऐसे लोगों को मैं उत्तर देना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति हमारी है, भारतीय संस्कृति हमारी है, भारत हमारा है, यहां के भारत के लोग हमारे हैं। आप कह रहे हो कि संस्कृति विलुप्त हो रही है, क्या अभी इंडियन ऐप आने के बाद में सुधर जाएगी क्या? मुझे यह बताइए। इंडियन ऐप लॉन्च हो रहे हैं, जी टीवी ने इस पर काम शुरू कर दिया है, बहुत से मित्रों जैसे कई प्लेटफॉर्म आ गए हैं, वहां पे भी ये काम होगा। तब आप आवाज उठाएंगे क्या? आप एक तरफ स्वदेशी की मांग करते हो, एक तरफ आप वीडियो बनाते हो कि हमारे देश में बनने वाले ये ऐप हैं, और दूसरी तरफ आप चाइनीज ऐप का बहिष्कार करते हो। बहिष्कार कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चैनल पर सिर्फ एक, मतलब टिकटॉक पर कोई अपनी प्रतिभा को निगार रहा है, कोई अपनी प्रतिभा को बता रहा है, कोई प्रतिभा को जता रहा है, अंदर से निकल करके टैलेंट आ रहा है, उस पर आप कह रहे हो कि नहीं यह गलत है, मुजरा कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति विलुप्त हो रही है। कुछ लोगों के मैंने वीडियो देखे, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसे लोग होते भारत के अंदर आज़ादी के वक्त 1947 के अंदर, तो ये कहते कि गुलाम पड़ा रहने दो, क्योंकि हजारों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। कुछ टिकटॉकर ने अपना दुख जाहिर किया है कि उनसे उनकी पब्लिसिटी खत्म हो गई है, पर्सनैलिटी खत्म हो गई है। कई मिलियन, कई लाखों फॉलोअर थे उनके, लाखों हार्ट थे उनके पास, और लाखों करोड़ों उनके व्यूवर्स थे। ऐसे लोगों को दुख होगा, लेकिन उन लोगों का जनाब आप इंटरव्यू देखिए, वो कहते हैं कि देश हित में हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं, हमें दुख होता है। आप मुझे ये बताइए, जब आप कोई काम करते हैं, आपके करोड़ों लाखों लोग अगर फॉलोअर होते हैं और एक ही झटके में वो टूट जाए, आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। लेकिन देश हित के अंदर जो काम हुआ है उसको वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं कि वाकई में अच्छा काम हुआ है। ऐसे लोगों को आज मैं एक्सपोज करने आया हूं, उनकी छोटी सोच को एक्सपोज करने के आया हूं। और ये मुझे बताइए, आप कपड़ों पे सवाल उठा रहे हैं, भारत के नागरिक होकर के कपड़ों पे सवाल उठा रहे हैं। कलाकृति में सब कुछ संभव है, सब कुछ जायज है, वो कैसे भी कपड़े पहन के अपनी कला को प्रदर्शित कर सकता है। हिम्मत है तो आप पहन के बताइए। नहीं पहन सकते, इसलिए टिकटॉक के
जितने भी टिकटॉकर हैं, जितने भी स्टार हैं, वो सारे के सारे स्टार इस वक्त परेशानी से घिरे हुए हैं। मैं उनका दर्द समझ सकता हूं। आप दर्द कम करने की बजाय, उनको प्रोत्साहन देने की बजाय, आप उनकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय आप उनको ही दोषी ठहरा रहे हैं। मुझे ये बताइए, आज ये ऐप बैन हुआ तब आप ऐसे लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं और आप खुद सामने आ रहे हैं। पहले कहां था? पहले कहां था आपका स्टूडियो? कहां था आपका मोबाइल? कहां था आपका कैमरा? मुझे ये बताइए। तो इसलिए किसी विशेष वर्ग पर टिप्पणी करना छोड़ दें, सबको साथ लेकर के चलें, बहुत अच्छा रहेगा। टिकटॉकर आजकल डिप्रेशन में हैं, लेकिन उनमें एक हिम्मत है कि हमने चाइनीज़ ऐप का बहिष्कार किया है। भारतीय ऐप आएगा, भारतीय ऐप इंस्टॉल करेंगे, वापस से हम काम करेंगे। बाबा जैक्सन जैसे कलाकार आए हैं साहब, आप किसको बता रहे हैं? ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए आज मुझे आना पड़ा। भारत में अभी ऐप्स पर काम चल रहा है और बहुत जल्द भारत के अंदर ऐसे ऐप्स आ जाएंगे, टिकटॉक से भी बेटर होंगे। किसी की कला को यूं एक चुटकी में आप जज नहीं कर सकते। ये ऐसे लोगों के लिए है। मानसिकता ऐसे लोगों की डूबी हुई है। मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है लोगों की कि वो वीडियो बनाने का कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ते। लेकिन वीडियो बनाने से पहले कंटेंट तो होना चाहिए आपके पास। कंटेंट और कंटेंट तो होना चाहिए आपके पास। दोनों की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें होनी चाहिए। ठीक है, आप देश हित में अच्छा कर रहे हो, लेकिन भारतीय संस्कृति कहां से विलुप्त हुई? मुझे ये बताइए। आपने लाइकी का नाम नहीं लिया, हेलो का नाम नहीं लिया, बहुत सी ऐसी दूसरी ऐप है, यूसी ब्राउजर का नाम नहीं लिया, कैम स्कैनर का नाम नहीं लिया, ड्यू रिकॉर्डर का नाम नहीं लिया, माफ कीजिएगा। आप मुझे ये बताइए कि बहुत से स्टडी चैनल है, बहुत से स्टडी चैनल जो कैम स्कैनर का, पीडीएफ फाइल का और ड्यू रिकॉर्डर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रीम गो, फेसबुक पे लाइव होने का एक ऐप है स्ट्रीम गो, उसका भी तो उपयोग करते हो ना। तो वो चीनी ऐप है या नहीं? दूसरों को दिशा देने से पहले खुद की दशा एक बार देख लें तो बहुत बेहतर होगा। मुझे ये बताइए, स्ट्रीम गो सबके पास है, फेसबुक पे लाइव होते हैं। स्ट्रीम गो कहां का है? स्ट्रीम गो ये बताइए, कौन सी जगह का है स्ट्रीम गो? जरा सोचिए और सोचने के बाद में आप काम कीजिए। अब कुछ कहते हैं कि भाई मोबाइल्स हैं उनको फेंक दीजिए, घर में चीनी सामान है उनको फेंक दीजिए। जो प्रोडक्ट हैं आप उनका यूज लीजिए, आप उनको मत फेंकिए, क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं। लेकिन ऐप हैं जिनके माध्यम से चीन पैसा कमा रहा है, उसको तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो ना। जब हम खुद चीनी ऐप एक्सेप्ट कर रहे थे, उसके बाद में सभी गवर्नमेंट ने सभी बंद कर दिए, 59 ऐप को बंद कर दिया गया जहां से खतरा लगा। फिर उस ऐप पर कुछ ऐसे स्टार थे जिनकी शोहरत बहुत अधिक थी, कुछ चंद लोग उनको एक्सपोज करने के लिए भारतीय संस्कृति विलुप्त होने का नाटक करते हैं। माताओं बहनें बहुत खुश होगी कि टिकटॉक बंद हो गया, क्योंकि उनके कपड़े चुराएंगे नहीं उनके पुत्र। ये बिंदी, लिपस्टिक, ये सब बातें मैंने बहुत से वीडियो में देखे। क्या हो गया? हद हो गया। मतलब हमारे देश में ऐसे युवा भी हैं क्या ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं? मुद्दों पर चर्चा करनी है तो आप ये कीजिए कि मेरे भारत के नौजवानों, टिकटॉक बंद हुआ है, आपकी प्रतिभा गायब नहीं हुई है, टिकटॉक गायब हुआ है। टिकटॉक के एवज में भारत के ऐप बहुत से आने वाले हैं, भारत के ऐप बहुत से आने वाले हैं, आ चुके हैं, और टिकटॉक से एक से बढ़कर एक आएगा। आप हताश मत होइए, हम आपके साथ हैं। आप अपनी कला को, टैलेंट को यूं ही रखिए, गुम मत होने दीजिए, तब मुझे अच्छा लगता। लेकिन बहुत से लोग हैं, विनम्रता की बात है, बहुत से लोग हैं जो ये समझते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना आज बहुत जरूरी था। ऐसे लोगों को आज आईना दिखाना बहुत जरूरी था। हम एक तरफ खुद गलतियां कर रहे हैं और हम यह नहीं सोचते कि हमें किसी को प्रोत्साहन देना है। नहीं, हम हमेशा नेगेटिव वे में बात लेकर के जाते हैं। ये कहां तक संभव है? ये कहां तक जायज है? आप खुद सोचिए। 59 ऐप को बैन किया है भारत में, बहुत अच्छा कदम है, जिसकी सराहना सैनिक से लेकर के आम आदमी तक कर रहा है। जनाब, यूट्यूब के तहखाने में जाके देखिए, बड़े बड़े टिकटॉकर ये कह रहे हैं कि हम भारत के इस कदम का स्वागत करते हैं, हम कोई और प्लेटफॉर्म देखेंगे। आप ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों के अनमोल टैलेंट को आप चोट पहुंचाने का काम कर रहे हो, यह बहुत गलत है। कुछ व्यूज पाने के लिए हम कुछ भी बना देंगे, यह गलत है। जरा सोचिए, पृष्ठभूमि सोचिए इसकी। पृष्ठभूमि सोचने के बाद में आप काम कीजिए। स्वतंत्रता के वक्त जो लोग ये चाहते थे कि हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएगी, हम गुलाम बने रहें, अरे जनाब, वो 1947 का दौर था, आज का 21वीं सदी है और 2020 का दौर है। कहां बात लेके बैठे हैं आप? वो दौर कहां था? आज का दौर कहां है? सोशल मीडिया, मैं कहता हूं व्हाट्सएप बंद कर दीजिए,
यूट्यूब बंद कर दीजिए, नहीं कर सकते। हमने चीनी ऐप को क्यों बंद किया है? क्योंकि साइबर कैफे का बहुत बड़ा खतरा है और भारत सरकार ने सोचा है तो बहुत कुछ सोच समझ करके सोचा होगा। हम अपने दम पर ऐप क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने दम पर ऐप बना सकते हैं, दुख किस बात का है? लेकिन ऐसा कहना कि मुजरा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, एक टिकटॉकर स्टार पर हंसना, यह गलत है, बहुत गलत है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और किसी को अगर ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आप जरूर कामयाब होंगे। जाते जाते एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।